प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपके लिए हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम होटल मैनेजमेंट की परीक्षा में 2009 में आ चुकी है। आज की प्रॉब्लम है, कोई वस्तु रुपया X में बेचने पर 15% की हानि होती है। इसी वस्तु को रुपया Y में बेचने पर 15% का लाभ होता है। Y माइनस एक्स तथा Y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। आपको ये दिया गया है कि एक वस्तु को जब आप 15% हानि पर बेचते हैं तब उसका विक्रय मूल्य होता है X रुपया, और जब उसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचते हैं तब विक्रय मूल्य होता है Y रुपया। इन शर्तों के आधार पर आपको ये ज्ञात करना है Y माइनस एक्स और Y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हानि से बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, और क्रय मूल्य माइनस हानि विक्रय मूल्य होता है, और हानि वाला विक्रय मूल्य दिया है X रुपया। तो इसका मतलब X बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का 15%। और यहाँ पर जब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो आपको क्रय मूल्य के स्थान पर A लगा देंगे, क्योंकि हमने मान लिया है क्रय मूल्य हमारा A रुपया है। तो A गुणा 15 A बटे 100 ये हमारी हानि हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा 0.85 A रुपया। कहने का तात्पर्य, और ये X के बराबर हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने A रुपये वाली वस्तु को, जिस वस्तु को आपने A रुपये में खरीदा था, 15% हानि से बेचेंगे तब वह वस्तु 0.85 A रुपये की बिकेगी। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये विक्रय मूल्य X के बराबर है। इसका मतलब आपका निकल के आता है X बराबर 0.85 A। और जब आप विक्रय मूल्य किसी वस्तु को लाभ से बेचते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसलिए Y जो आपका लाभ से बेचने वाला विक्रय मूल्य है वह बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 15%। तो क्रय मूल्य आपका A रुपया है क्योंकि आपने A माना है, और A का 15% हो जाएगा 15A गुणा बटे 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको Y का मान प्राप्त होगा 0.15 A। क्लियर। अब आपको X का मान मालूम हो गया, A के पदों में, Y का मान मालूम हो गया A के पदों में। अब आपको Y माइनस एक्स अनुपात Y प्लस एक्स का मान निकालना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, Y माइनस एक्स बटे Y प्लस एक्स का मान निकाल लीजिए आप, वही अनुपात हो जाता है आपका। तो आपने लिखा Y माइनस एक्स बटे Y प्लस एक्स। तो Y का मान तो आपने लगाया 0.15 A, और X का मान लगाया 0.85 A, और माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये तो अंश में लगा दिया, और हर में लगाएंगे Y का मान 1.15 A प्लस X का मान लगाएंगे 0.85 A, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंश में प्राप्त होगा 0.30 A, और हर में प्राप्त होगा 2A। इस A से कैंसिल हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा 0.30 बटे 2। अब इस डेसिमल को खत्म करने के लिए, जो अंश में डेसिमल है, इसे समाप्त करने के लिए हर में 2 0 बढ़ा दीजिए और ये डेसिमल खत्म कर दीजिए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको प्राप्त होता है Y माइनस एक्स बटे Y प्लस एक्स बराबर 3 बटे 20। इसको जब इस प्रकार से लिखा होता है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Y माइनस एक्स अनुपात Y प्लस एक्स बराबर 3:20। अर्थात Y माइनस एक्स और Y प्लस एक्स का अनुपात 3:20 है। देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए, अगर मान लीजिए x अपॉन y बराबर a अपॉन b लिखा है तो इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर a अनुपात b लिखा हुआ है। इसी सिद्धांत के आधार पर y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स बराबर 3/20 लिखा हुआ है। इसी नियम के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स बराबर 3:20। इस प्रकार से ये उत्तर आपका आ जाता है। एक बार
दूसरी बात यह है कि जो आपका प्रश्न पत्र में प्रश्न आया था उसमें आपको 4 विकल्प दिए थे, उसमें मैंने विकल्प नहीं लिखे हैं। वह विकल्प आप स्वयं छांट के उस पर निशान लगाएंगे। मैंने उसको प्रश्न को हल करने की विधि आपको बता दी है। आप इस पर विचार कीजिए, समझ में आ जाएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।